स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 47 ऑफ महाभारत। नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषि शौनक ने 12 वर्षों तक चलने वाले एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में कई विद्वान ऋषि उपस्थित थे जो पवित्र ग्रंथों के ज्ञान और सच्चे आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। इसी यज्ञ में लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सौती, जो पुराणों के झाता थे, वहां पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हे महान ऋषियों, मैंने पहले ही राजा जनमेजय के सर्प सत्र के कारणों में से एक उत्तंक की कथा सुनाई है। अब आप बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं आपकी इच्छा अनुसार पवित्र कथाएं सुनाने को तैयार हूं। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे सौती, हम तुम्हारे ज्ञान को सुनने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन पहले हमें हमारे गुरु शौनक का इंतजार करना चाहिए। वह इस यज्ञ के मुख्य आचार्य हैं। वे वेदों और धर्मशास्त्रों के महान झाता, सत्यनिष्ठ, शांतिप्रिय और तपस्वी हैं। उनका यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। जब वे अपनी पूजा और पवित्र कर्तव्यों को पूरा करके लौटेंगे, तब तुम्हें कथा सुनाने के लिए कहा जाएगा। कुछ समय बाद ऋषि शौनक, जिन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया था, सभा में आए। उन्होंने देवताओं को प्रार्थना अर्पित की और पितरों को जलांजलि देकर यज्ञ स्थल में अपनी सीट ग्रहण की। सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उनके मुख्य आसन पर बैठने के बाद सौती ने कथा आरंभ करने की तैयारी की। मुख्य बातें, की टेकअवेज। 1. स्थान और घटना। यह कथा नैमिषारण्य के जंगल में आयोजित 12 वर्षों के यज्ञ के दौरान घटित होती है। 2. सौती का परिचय। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सौती पुराणों और धर्म ग्रंथों के अद्वितीय झाता हैं, जो यज्ञ में अपनी पवित्र कथाएं सुनाने के लिए आए। 3. कथा सुनाने का प्रस्ताव। सौती ने ऋषियों को बताया कि उन्होंने पहले उत्तंक की कथा सुनाई थी और अब उनसे पूछा कि वे आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। 4. ऋषि शौनक का महत्व। शौनक को एक महान विद्वान, सत्यवादी, शांतिप्रिय और तपस्वी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य माना गया। 5. परंपराओं का सम्मान। ऋषियों ने शौनक की अनुपस्थिति में कथा आरंभ न करके उनके प्रति सम्मान और परंपराओं का पालन किया। 6. शौनक की वापसी। अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के बाद शौनक ने सभा में प्रवेश किया और मुख्य आसन ग्रहण किया। 7. कथा आरंभ की तैयारी। शौनक के आने के बाद सौती ने ऋषियों के सवालों का जवाब देने और महाभारत की पवित्र कहानियों को सुनाने की तैयारी की। यह कथा भारतीय परंपराओं, ऋषियों के ज्ञान और धर्म के प्रति उनके समर्पण का उदाहरण देती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। The Teaching Troops.